हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग की समीक्षा। अंधा युग प्रयोगवादी शैली में लिखा गया प्रमुख गीति नाट्य है। गीति नाट्य होने के कारण इसकी समस्त कथा कथोपकथनों से सुगुम्फित हुई है। संस्कृत आचार्य ने नाटक की कथा वस्तु का प्रख्यात होना आवश्यक माना है। आचार्य विश्वनाथ में अपने साहित्य दर्पण में स्पष्ट रूप से लिखा है, नाटक ख्यात वृत्त स्यात् पंच संधि समन्वितम। अंधा युग की कथा वस्तु विख्यात है, जैसा कि स्वयं डॉक्टर भारती ने निर्देश में स्पष्ट किया है। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है, उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उद्देपाद्य है, कुछ स्वकल्पिक पात्र और कुछ स्वकल्पिक घटनाएं। प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। स्थापना और समापन भी पुरानी परंपरा को नए परिवेश में प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि यद्यपि कुछ तत्व उत्पाद्य है, किंतु मूल कथानक प्रख्यात ऐतिहासिक अथवा पौराणिक है। यह सर्वविदित है कि श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, गांधारी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सु, व्यास एवं बलराम महाभारत में स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। यह तथ्य भी महाभारत सम्मत है कि कौरवपति धृतराष्ट्र अंधे थे और गांधारी ने दृष्टि रखते हुए भी अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी चढ़ाए रखी थी। संजय को व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के अर्धसत्य के कारण मारे गए थे। भीम ने कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन पर अधर्म वार किया था। कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वन में सोए हुए अश्वत्थामा ने एक उल्लू द्वारा सुसुप्त कौवों की हत्या होते देख पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई थी, और उसी प्रकार सोते हुए पांडव वीरों को उसने अर्धरात्रि में मार डाला था। प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने उस पर आक्रमण किया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कृष्ण ने उसे अभिशाप देकर कोड़ी बना दिया और उससे मणि ले ली थी। इस पुराण प्रसिद्ध कथा को नाटककार ने युग अनुसार सांचे में डालने के लिए उसमें आधुनिकता का समावेश किया है और मूल कथानक को सुरक्षित रखते हुए उन घटनाओं और पात्रों को प्रतीकात्मक स्वरूप प्रदान किया है। कल्पित कहने के नाम पर केवल प्रहरी दव्य है एवं भविष्य वक्ता वृद्ध याचक उत्पाद पात्र है, और उनसे संबंधित समस्त घटनाएं भी कल्पित है। ऐसा केवल प्रतीकात्मकता बनाए रखने के लिए किया गया है। अपनी एक समीक्षा पुस्तक में डॉक्टर भारती ने अंधा युग के विषय में जो टिप्पणी दी है, उससे सहमत हुआ जा सकता है। वह लिखते हैं कि यह घटनाओं की अपेक्षा साहित्यकार का ध्यान सामाजिक व्यवस्था द्वारा अद्भुत जटिल राग आत्मक स्थितियों और उनसे उत्पन्न होने वाली विषमताओं, विकृतियों तथा असंतुलन पर केंद्रित रहता है, और वह उन्हीं का परिहार एवं परिष्कार करता है। वह कभी उसके लिए तात्कालिक नाम, स्थिति और पृष्ठभूमि ग्रहण करता है। वह उसी को पौराणिक और काल्पनिक देशकाल और पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कभी वह उसके लिए अप्रस्तुत प्रतीकों और संकेतों का आश्रय लेता है। साहित्यकार अपने स्तर पर अपने ढंग से संस्कृति की विराट प्रक्रिया में योग देता है। रसानुभूति और सौंदर्यबोध उसके माध्यम है, और युग काल एवं परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी जटिलताएं होती है, वैसे ही सूक्ष्म तथा अप्रत्यक्ष रीति से वह अपना कार्य करता है। मानव मूल्य और साहित्य कथा वस्तु की प्रामाणिकता के बाद अब हम अंधा युग के कथानक की शास्त्रीय विवेचना पौरुष सत्य और पाश्चात्य दोनों दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करेंगे। जहाँ तक भारतीय काव्यशास्त्रियों की व्याख्या का प्रश्न है, उनके अनुसार नाटक के कथानक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य का होना आवश्यक है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों की भी 5 अवस्थाएं होती है।
जिनका समायोजन महत्वपूर्ण है। ये अवस्थाएं हैं आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। इसके साथ ही 5 संधियाँ भी सुनियोजित होनी चाहिए। ये संधियाँ उपयुक्त अर्थ, प्रकृति और अवस्थाओं के संयोग से बनती है, जिनके नाम इस प्रकार है: मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। वास्तव में ये संध्या कथा वस्तु को टुकड़ों में बांट देती है और इसीलिए स्वभावतः नाटकों में भी अनेक खंडों में विभक्त हो जाता है। नाटक में संधियों का कार्य उसकी समस्त अर्थ राशि को परस्पर संबद्ध कर देना है। संधियों का निर्माण इस प्रकार होता है: बीज और आरंभ के संयोग से मुख संधि, बिंदु और यत्न से प्रतिमुख संधि, पताका और प्रत्याशा से गर्भ संधि, प्रकरी और नियताप्ति से विषम संधि और कार्य तथा फलगम से निर्वहन संधि होती है। अंधा युग का प्रमुख उद्देश्य है समाज में मानव मूल्यों की स्थापना और उनके द्वारा ही मनुष्य के भविष्य की सुरक्षा को संबद्ध करने की घोषणा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नाटककार ऐसे लोगों के चरित्र प्रस्तुत करता है जो तन से ही नहीं मन से भी अंधे हैं, अमानुषिक, कुंठित और निष्क्रिय है। इनकी तुष्टीकरण की नीति के विरुद्ध लेखक को अपने उद्देश्य में सफलता पानी है, इसलिए वह प्रारंभ में ही विष्णु पुराण को उद्धृत करके अपनी कार्य सिद्धि का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस उद्घोषणा में ही बीज नामक अर्थ प्रकृति, आरंभ नामक कार्य व्यवस्था और मुख नामक संधि के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भविष्य की घटनाओं की पूर्व सूचना के साथ ही कृष्ण को मानव भविष्य का रक्षक घोषित कर दिया जाता है। युद्ध उपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह अनासक्त है, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। उपयुक्त उदाहरण में लेखक ने अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा कहने की बात कही है, इसलिए इस सूचना में बीज, आरंभ और मुख की स्थिति है। इसके बाद कथा आरंभ होती है, जब वृद्ध याचक धृतराष्ट्र और गांधारी के निकट आकर यह स्पष्ट करता है कि मेरी भविष्यवाणी के झूठी होने का कारण कृष्ण है, जो सहसा ही युद्ध में अवतरित हुए और उन्हीं के कारण नक्षत्रों की गति बदल गई। इस प्रकरण में यत्न नामक कार्य व्यवस्था और बिंदु नामक अर्थ प्रकृति के दर्शन होते हैं। देखिए, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। साहस एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ प्राप्त, पर जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। कथा बड़ी नाटकता के साथ क्रमशः आगे बढ़ता है, किंतु पताका और प्रकरी के दर्शन सहजता से नहीं हो पाते। ढूंढने पर तो वह मिल ही जाएंगे। इनके बाद प्रत्याशा, कार्य व्यवस्था और गर्भ संधि के दर्शन उस स्थल पर होते हैं जब एक और तो अंधे धृतराष्ट्र अपने स्वनिर्मित सत्य के मिथ्यात्व को पहचान कर सत्य को अग्निमाला के रूप में धारण करना चाहते हैं, और दूसरी ओर अश्वत्थामा कृष्ण के हाथ पांव से निकलते पीप भरे रक्त से अपनी पीड़ा का समन जान उनके प्रति आस्थावान और श्रद्धालु हो उठता है। धृतराष्ट्र देखकर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका जो आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूँगा, अग्निमाला सा। अश्वत्थामा, यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? उक्त दोनों उदाहरणों में प्रत्याशा और गर्भ संधि के दर्शन किए जा सकते हैं। चौथी कार्यावस्था नियताप्ति और विमर्श संधि के दर्शन उस स्थल पर होते हैं जब युयुत्सु और संजय मानव भविष्य की रक्षा के प्रश्न पर शंकालु हो उठते हैं। युयुत्सु के प्रश्न का उत्तर देने में संजय और विदुर दोनों ही असमर्थ हैं। उसी समय कृष्ण का वधिक व्याध उनको जो उत्तर देता है उसमें निर्वहन संधि भी मिल जाती है। व्याध कहता है, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य
को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय, युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के साहस के, ममता के रस के क्षणों में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। इस प्रकार कृति का उद्देश्य मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा से अनागत की सुरक्षा के रूप में फलागम नामक कार्यव्यवस्था चरितार्थ हो जाती है। पौरुषत्य दृष्टिकोण के विवेचन के उपरांत यदि हम पाश्चात्य विद्वानों की धारणा पर दृष्टिपात करें तो यह देखते हैं कि उनके अनुसार नाटक की संरचना से 10 तत्व संबंध होते हैं। ये तत्व है उद्घाटन, एक्सपोजिशन, अन्वेषण, डिस्कवरी, आक्रमण बिंदु, पॉइंट ऑफ अटैक, पूर्व छाया, फोर शैडोइंग, संकट, कॉम्प्लिकेशन, चरमावस्था, क्लाइमैक्स, संघर्ष, क्राइसिस, निर्वहन, डायनुमा, कालावंती, यूनिटी ऑफ टाइम, स्थानावंती, यूनिटी ऑफ प्लेस। ये तत्व यद्यपि देखने में अधिक है, किंतु किसी न किसी रूपाकार में ये सभी तत्व महत्वपूर्ण नाटकों में उपलब्ध हो ही जाते हैं। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि ये सभी तत्व इसी क्रम से प्रत्येक नाटक में उपलब्ध हो, उनमें क्रमांतर भी हो सकता है। यथा उद्घाटन का प्रयोग पूर्व छाया में भी हो सकता है, अथवा चरमावस्था और संघर्ष की स्थिति एक साथ आ सकती है, किंतु फिर भी नाटक की रचना में कथा वस्तु से संबंध इतनी सामग्री महत्वपूर्ण है। जो ही रंगमंच पर गतिविधियां प्रारंभ होती है और पर्दा सरकने लगता है, दर्शकगण आतुरता से नाटक के प्रारंभिक कार्य व्यापार को देखने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। यह वह क्षण है जब नाटककार के सम्मुख 2 महत्वपूर्ण सवाल उभरते हैं। प्रथम तो यह है कि वह किस प्रकार दर्शकों के ध्यान को अपने नाटक के प्रति आकर्षित करे। दूसरा यह है कि किस प्रकार वह अपने नाटक की स्पष्ट पृष्ठभूमि से दर्शकों को अवगत करा दे, ताकि दर्शक उसके पात्रों के पारस्परिक संबंधों से परिचित हो जाए, नाटक की मूल समस्या और उससे संबंध प्रश्न से वे संबंध हो जाए और अंततः वे नाटक से संबंध हो जाए। उद्घाटन पक्ष को अंधा युग के स्थापना खंड में देखा जा सकता है, जब नर्तक भाव नृत्य करते हुए मंच पर आता है और इसके साथ ही नेपथ्य से यह उद्घोषणा होती है। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण ने कहा है, तत् सुनिश्चित दिन मलापलहास व्यवच्छेद ददा धर्मार्थ यो जगत शशोक्षो भविष्यत है। उस भविष्य में धर्म अधर्म हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, तथा क्षय एवाभिवाजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। नाटककार का नैतिक दायित्व है कि पात्रों की प्रकृति और उनकी मनोवृत्ति को कारण सहित बताए। इनका अन्वेषण वह दर्शक के समक्ष प्रस्तुत करे, किंतु स्वयं प्राप्त किया गया अन्वेषण अधिक कलात्मक, स्वाभाविक और प्रभावी होता है। अंधा युग में दोनों प्रहरी और वृद्ध याचक की प्रेतात्मा स्वयं अन्वेषण करके दर्शक पाठक के समक्ष उपस्थित होती है। आक्रमण बिंदु के दर्शन उस स्थल पर किए जा सकते हैं जहाँ पर अश्वत्थामा और गांधारी क्रम से अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए कृष्ण, जो मानव मूल्य के प्रतीक है, को वंचक, अन्यायी और कूटनीतिज्ञ कहकर पुकारते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि उद्घाटन और पूर्व छाया एक ही स्थिति में हो सकते हैं जो स्थापना में ही उपलब्ध हो जाते हैं। संकट की स्थिति वहाँ पर उपस्थिति होती है जब कृष्ण के प्रति आस्थावान युयुत्सु और विदुर तक उनके प्रति अनास्था प्रकट करते हुए उन्हें रथ की निकम्मी धुरी कहकर पुकारते हैं। युयुत्सु की अनास्था कथानक को अधिक तीव्रता प्रदान करती है और भविष्य के प्रति दर्शकों को चौंका देती है। चरमावस्था और संघर्ष गांधारी के साप और अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।
ये दोनों स्थितियाँ कथा को एक निर्णायक दौर में पहुंचा देती है, क्योंकि इस संकट से उबरने के लिए कृष्ण को अंतिम निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कृष्ण रूपी मानव मूल्य को गांधारी ने शापग्रस्त करके एक विषम स्थिति पैदा कर दी है और इसी से मानव भविष्य का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। किंतु घटनाक्रम इतनी शीघ्रता से बदलता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी पश्चाताप करते दिखाई देते हैं और अश्वत्थामा कृष्ण के प्रति श्रद्धालु हो उठता है। उसकी आस्था के साथ ही निर्वहन की स्थिति आ जाती है, मानव मूल्य की प्रतिष्ठा हो जाती है और समस्या सुलझ जाती है। किंतु कलावंती का पालन इस कृति में नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए अवकाश ही नहीं था। संपूर्ण कथानक महाभारत के 18वें दिन के युद्ध से लेकर प्रभास वन में कृष्ण की मृत्यु से संबंधित है, इसलिए ऐसा हो पाना संभव भी नहीं था। अस्तु अंधा युग के अध्ययन के उपरांत यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसकी कथा वस्तु नाट्य सम्मत है और पौरसत्य है, अथवा पाश्चात्य किसी भी दृष्टिकोण से इसकी परीक्षा की जाए यह नाटक की कसौटी पर खरा उतरता है। हमारा धर्मवीर भारती जी का नाटक अंधा युग समाप्त हुआ। धन्यवाद।